सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से एक आदेश प्राप्त हुआ है कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ की नियमित उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से एतद द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा अधीन कार्यरत कार्य व्यवस्थार्थ समस्त कार्मिकों की उपस्थिति की शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रविष्टि अथवा अंकन अग्रांकित दिशा निर्देशानुसार की जानी है। क्या निर्देश दिए गए हैं? नंबर 1, कार्यालय प्रभारी अथवा अधिकारी स्तर पर कार्यवाही क्या होगी? सर्वप्रथम समस्त कार्मिकों द्वारा कार्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूपी कार्मिक उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति का अंकन किया जाएगा। तदुपरांत प्रभारी अधिकारी द्वारा शाला दर्पण कार्यालय लॉगिन में स्टाफ डेली अटेंडेंस कार्य मॉड्यूल में ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। अवकाश की क्या है? ऑनलाइन अवकाश के आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हो आप। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्मिक को ऑनलाइन अवकाश हेतु पोर्टल के स्टाफ विंडो से स्वयं के लॉगिन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अवकाश अवधि व अवकाश के प्रकार का चयन करते हुए ऑनलाइन अवकाश आवेदन किया जाएगा। यानी कि अब ऑफलाइन अवकाश आपका मान्य नहीं होगा। कार्यालय के समस्त कार्मिकों अधिकारियों के अवकाश आवेदन का संबंधित कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन किया जाएगा। ऑनलाइन अनुमोदन होगा आपका। कार्यालय प्रभारी अथवा अधिकारी द्वारा किए गए अवकाश आवेदन का अनुमोदन उच्चतर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्या करेगा? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला। अतिरिक्त इस तरह से क्या है, कौन किसका उपस्थिति का जो अनुमोदन करेगा। तीसरा जो पॉइंट है, अतः शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में स्टाफ की उपस्थिति का अंकन प्रत्येक कार्य दिवस दोपहर 2 बजे तक किया जाना सुनिश्चित करें। टाइम पीरियड हमें दे दिया है कि 2 बजे तक आप किसी भी हालत में ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल पर कर देनी है। तीसरा जो पॉइंट है, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालयों कार्यालयों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग हेतु निर्देश। दोपहर 2 बजे के पश्चात समस्त अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों विद्यालयों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस के साथ 5 बजे तक दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से शाला दर्पण पर 100% अंकन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। तो ये काम होगा किनका? जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, जैसे CBO है, PO है, DO है, इनके द्वारा 5 बजे तक इनको भी अपना काम कंप्लीट करना है। नियत अवधि या समय सीमा में ऑनलाइन उपस्थिति किसी कारण विशेषतः पोर्टल पर दर्ज नहीं किए जा सकने। ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन अपेक्षित होने पर निम्न प्रक्रिया द्वारा शुद्ध उपस्थिति इंद्राज कर 100% ऑनलाइन उपस्थिति इंद्राज की निम्नानुसार व्यवस्था की रहेगी। यानी कि अगर कोई मिस्टेक हो गई, किसी गलती से कोई कारण हो गया, आपने उपस्थिति दर्ज नहीं की या फिर आपने कुछ गलती से उपस्थिति में कोई गलती कर दी है, तो आप इसको किस तरह से संशोधन करवा सकते हैं। पहला पॉइंट है, नियत दिवस से गत 1 दिवस की उपस्थिति संबंधित संस्था प्रधान से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने अथवा ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की संबंधित PO या UCO और लॉगिन से प्रविष्टि की जा सकती है। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय उनका PO से लॉगिन करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन सुविधा 1 माह में 1 विद्यालय के लिए 3 बार के लिए ही होगी। यानी कि ओनली 3 बार वो इस तरह से शुद्धि कर सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति उपयुक्त बिंदु संख्या 1 के प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से गत 7 दिवस तक की अवधि एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की नियत दिवस से गत 8 दिवस तक की अवधि की उपस्थिति संबंधित ब्लॉक कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने अथवा ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मांगकर CBO लॉगिन से प्रविष्टि की जानी है। यानी कि अगर मान लो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं तो उनकी जो संशोधन है वो होगी CBO लॉगिन से, और ये 8 दिवस की अवधि दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं।
और ये परंतु उक्त सुविधा एक माह में प्रारंभिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए अधिकतम 5 बार और माध्यमिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए अधिकतम 8 बार, माध्यमिक शिक्षा 8 बार अपना संशोधन करवा सकते हैं। उपरोक्त बिंदु संख्या 1 व 2 की प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से गत 15 दिवस तक की विद्यालयों की उपस्थिति एवं ब्लॉक तथा जिला स्तरीय कार्यालय की उपस्थिति की नियत दिवस से 23 दिवस तक की उपस्थिति संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने अथवा ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति संशोधन के कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर CDO लॉगिन से प्रविष्टि की जा सकती है, परंतु उक्त सुविधा एक माह में एक विद्यालय अथवा कार्यालय के लिए अधिकतम 7 बार के लिए होगी। तो ये कुछ समय सीमा है, कब अपन ठीक करवा सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो जाती है या रह जाती है तो उसको, और बाकी कुछ इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप इस आदेश में आप पढ़ सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय कार्यालय की मासिक उपस्थिति के सत्यापन पश्चात ही वेतन आहरण किए जाने के संबंध में, यानी कि जब तक शाला दर्पण पर आपकी उपस्थिति का सत्यापन नहीं होगा तब तक आपका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयों कार्यालयों में पदस्थापित एवं शिक्षण कार्यवर्ष कार्मिक की संबंधित विद्यालय अथवा कार्यालय के प्रभारी द्वारा पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति निर्धारित किया प्रक्रिया द्वारा 100% एवं सही प्रविष्टि की जानी है। जो भी कार्यवर्षार्थ हैं या जो भी पदस्थापित है उनका भी यहाँ पर प्रविष्टि करनी है। शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थित विद्यालय कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों में कार्यवर्षार्थ कार्यरत कार्मिक की दैनिक उपस्थिति की ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित कार्मिक द्वारा अपने स्टाफ लॉगिन से प्रतिदिन की जानी है, जिसकी मासिक संबंधित अवधि की उपस्थिति का ऑनलाइन सत्यापन मूल पदस्थापित विद्यालय कार्यालय प्रभारी द्वारा संबंधित ऑफलाइन उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, यानी कि कार्यवर्षार्थ लगे हुए हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कार्यालय अथवा विद्यालय के प्रभारी द्वारा उपयुक्त बिंदु 1 एवं 2 के अनुसार ऑनलाइन प्रविष्टि दैनिक उपस्थिति से जनरेट मासिक उपस्थिति का सत्यापन करते हुए मासिक उपस्थिति को अगले माह की 1 से 5 तारीख तक संबंधित वेतन आहरण अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाना है। संबंधित वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मासिक उपस्थिति का सत्यापन करते हुए कार्मिक के वेतन आहरण की स्थिति की ऑनलाइन प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। तो इस तरह से ये आदेश हमें मिल चुके हैं। तो ये 1 सितंबर 2021 से 100% पालना सुनिश्चित करें। अभी अगस्त चल रहा है और ये जो बिंदु संख्या 3 व 4 में उल्लिखित दिशा निर्देशों की 1 सितंबर 2021 से 100% पालना सुनिश्चित करनी है। बिंदु संख्या 3 और 4 ये है और तीसरा आपका ये है। तो यानी कि अगस्त का महीना आपके पास में है, इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और अटेंडेंस को आप बिल्कुल सही तरीके से करें, जिससे क्या है कोई गड़बड़ नहीं हो। थैंक यू सभी शाला दर्पण प्रभारी और जो भी अपने शाला दर्पण पर अटेंडेंस को करते हैं वो थोड़ा सा इन आदेशों को पढ़ लें और सही तरीके से अपना काम करें। थैंक यू।